खबर की श्रीनगर आपको सीधा लिए चलते हैं क्योंकि मुहर्रमुल हराम के मुतबर क़याम में जो एक सिलसिला रहता है जुलूस हुसैनी बरामद करने का। श्रीनगर में 8 मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ है। गुरु बाजार से डलगेट तक ये जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों से रवा दवा है और जुलूस हुसैनी में हजारों अज़ादारों ने शिरकत की है। IGP कश्मीर, सूबाई कमिश्नर, मकामी सतह पर इंतजामिया का हिस्सा अफसरान, तमाम लोग अज़ादारों के मदद के लिए या ताउन के लिए इस जुलूस के साथ साथ इस वक्त श्रीनगर में नजर आ रहे हैं। आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास इस जुलूस की शुरुआत हुई गुरु बाजार श्रीनगर से और हजारों अज़ादार सीनाकोबी करते हुए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में ये जुलूस जो कि इसकी इख्तामी मंजिल है डलगेट श्रीनगर के अंदर इमाम बारगाह में, जहां पर इख्ताम होगा और मारूफ शिया लीडर सैयद मसरूर हुसैन अंसारी की क़यादत में जुलूस इस वक्त श्रीनगर शहर में निकाला जा रहा। पिछले साल आपको याद होगा कि इंतजामिया ने तवील मुद्दत के बाद इस जुलूस को निकालने की इजाज़त दी थी जो कई वर्षों तक नहीं हो सका था। बिलाखिर हुकूमत ने पिछले साल फैसला लिया था और जो भी खदशात माजी में रहे हैं उनको दूर करते हुए जुलूस रिवायती रास्तों से निकलेगा। इसका एक तय रूट था, तय प्लान था, उसी के मुताबिक पिछले साल जुलूस निकाला गया और आज सुबह सुबह फिर से जो कल ही प्लान तरतीब दे दिया गया उसके हिसाब से जुलूस बरामद किया हुआ है। और ये तमाम वो तस्वीरें जो आज सुबह सुबह गुरु बाजार डलगेट से और जो कल प्लान बताया गया था इंतजामिया की तरफ से हुक्मनामा भी जारी हुआ था, उसमें क्लियर किया गया था कि 8 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जो जुलूस निकाला जाएगा गुरु बाजार से बडशाह कदल और MA रोड श्रीनगर के रास्ते डलगेट तक ये जुलूस निकालने की इजाज़त होगी। एक दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हुई थी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर को और यादगार हुसैनी कमेटी के हक में 8 मुहर्रम को गुरु बाजार से बडशाह कदल और MA रोड श्रीनगर के रास्ते डलगेट तक मुहर्रम के जुलूस निकालने के हक में कोई एतराज़ नहीं है। ये इंतजामिया ने कल ही साफ कर दिया था, जिसके बाद आज और ये मुसलसल दूसरा साल होगा जब तकरीबन 25 से 30 वर्षों की तवील मुद्दत के दौरान इन रिवायती रास्तों से जुलूस नहीं निकला। पिछले साल निकाला गया और इस साल ये मुसलसल दूसरा साल है जब जुलूस निकाला जा रहा है। कल इंतजामिया ने क्लियर किया था कि इन शराइत से के साथ जुलूस मशरूत रहेगा। सड़क की सिर्फ एक तरफ बाएं तरफ जो अज़ादार हैं वो इस्तेमाल करेंगे। सड़क का दूसरा हिस्सा यानी दाएं तरफ वाला जो था वो हंगामी खिदमात की गाड़ियों वगैरह के लिए खुला रखा जाएगा, यानी एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह, और बाकी अगर किसी को इमरजेंसी में निकलना होगा। जुलूस के जो मुंतज़मीन हैं उनको कल ही कह दिया गया था कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जुलूस इंतजामिया की जानिब से जो मुकर्रा वक्त है और रास्ते हैं उसके अंदर इख्ताम पजीर होगा और किसी भी मुल्क मुखालिफ, इंतजामिया मुखालिफ तकारीर, नारेबाजी या प्रोपेगेंडा में मुलव्वस नहीं होंगे। और जो अलम शरीफ आप देख रहे हैं जुलूस में उठाई गई, इसके अलावा आमतौर पर हमने देखा कई जगहों पर मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के जो या मुख्तलिफ तंजीमों के या उनके सरबराहन से जुड़े हुए जो आमतौर पर फ्लैग्स होते थे या झंडे होते थे वो नज़र आते थे, वो ना हो इसकी कल ही क्लियरेंस इंतजामिया ने दी थी। और साथ साथ कोई भी सरगर्मी किसी भी तरीके से फ़िरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर नहीं करेगी, इस बात को यकीनी तमाम लीडरान ने, कायदीन ने बनाया और आज बड़ी खुश उसलूबी के साथ एहसन तरीके से, पुरअमन तरीके से जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर है। और लोगों के जो सकाफती या इलाकाई जज्बात हैं वो भी मजरू ना हो, बड़े डिसिप्लिन के साथ सैयद मसरूर अब्बास अंसारी और दीगर तमाम कायदीन जो इस जुलूस की क़यादत कर रहे हैं, तयशुदा रास्तों पर प्लान के मुताबिक इस वक्त ये जुलूस चल रहा है और इस जुलूस में सैयद आगा मुजतबा भी शामिल हैं हज़ारों अज़ादारों के साथ। वादी कश्मीर में श्रीनगर से आपके सामने तस्वीरें। IGP कश्मीर और सूबाई कमिश्नर कश्मीर आपसे थोड़ी देर पहले गुलिस्तान न्यूज़ से भी उन्होंने बात की, दोनों की बात सुनाएंगे और उसके बाद मजीद जुलूस के जो बराह रास्त मनाजिर हैं वो आपको दिखाएंगे। ये डेफर्ड विजुअल्स चंद मिनट पहले के हैं, सुबह से अब तक यानी 2 से ढाई घंटों के दौरान जो सरगर्मियाँ रही हैं। इस बीच सैयद आगा मुजतबा और सैयद मसरूर हुसैन अंसारी की तरफ से, मसरूर अब्बास अंसारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया उनकी बात भी सुनेंगे। इंतजामिया ने अपने लेवल पर जो तैयारियां की थी जिसमें मुतअद्दिद मकामात पर इन्हीं रास्तों में जो प्लान तरतीब दिया गया था अलग अलग जगहों पर तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया गया है। एमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का एहतमाम भी इस दौरान किया जा रहा है और इंतजामिया के मुताबिक कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए कल मुंतज़मीन के साथ। और इससे पहले जो बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग्स की बात होती रहती थी, इस बार अगरचे बड़े पैमाने पर मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन जब इजाज़त दी गई तो इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि कहीं पर भी
किसी भी तरीके से ना आज़ादारों को नुकसान हो या दीगर शहरियों को, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। तो वो सारी चीज़ें इस वक्त नजर आ रही, बड़े डिसिप्लिन तरीके से हजारों आज़ादार सीना को भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इस डिसीजन का वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं और जानते हैं कि ये उन आज़ादारों, उन नौजवानों की अनथक मेहनत का नतीजा है जिन्होंने पिछले 35 साल में अपनी जान पर खेल कर इस जुलूस को ज़िंदा रखा, इसके रूट को ज़िंदा रखा, इसके काज को ज़िंदा रखा। आज अगर यहाँ की इंतज़ामिया ने ये जुलूस निकालने की इजाज़त दी है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये आज़ादार पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई फ़िरका वाराना मसला नहीं है, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें दीनी उमूर को अंजाम देने की आज़ादी क्यों नहीं है। अगर यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए 1.5 महीने बंद रखा जाता है तो हमें 1.5 घंटे के लिए क्यों इजाज़त दी गई। एक दिन हमें इजाज़त दें, पूरी आराम से हम निकलेंगे, आराम से जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। तो हम ये है कि इसका खैर मकदम फिर भी करते हैं, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन थी टाइम फ्रेम की, इसको हम कबूल नहीं करते। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी। इस बार हम देख रहे हैं पहले मुहर्रम से ही जगह जगह पर सबीलें लगाई गई जहाँ पर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वहाँ सिर्फ आज़ादारों को नहीं, कोई फ़िरका नहीं देखा जाए, कोई ज़ात नहीं देखा जाता, कोई मज़हब नहीं देखा जाता है। उसका क्या मकसद है? यही हमारे कश्मीर की खुसूसियत है कि यहाँ जो है फ़िरका वाराना हमआहंगी है, यहाँ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद है। इस जुलूस का मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुसलमान भी इस्तकबाल करते थे, सबीलें लगाते थे और पानी मुहैया करते थे आज़ादारों के लिए। अब अगर यहाँ ये मसला बनाया गया है तो ये वाज़ह है कि यहाँ हमारे अहले सुन्नत बरादरी के अफराद ने, उन भाइयों ने हमारे सबीलें लगाई हैं, बैनर चढ़ाए हैं, आज़ादारों की खदमत का इंतज़ाम किया है। तो ये है कि हमारा ये जो यहाँ एक तारीख़ी भाईचारा है कश्मीर में, इसके लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। ये तारीख़ी, ये इत्तेहाद कायम करने के लिए मुसलमानों के दरमियान, इसके लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। और इन अंत तक हम देखते हैं कि 3 दहाइयों के बाद पिछले साल से 8वें मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और ये इस बात की अक्कासी करता है कि अब गुंजाइश है, अब होना चाहिए कि 8वें मुहर्रम के साथ साथ रोज़ा आशूरा का जुलूस भी इसी तरह निकले। हम चाहते हैं जिस तरह अभी आज़ादार अमन अमान से जुलूस आज़ाद में शिरकत कर रहे हैं, परसों रोज़ा आशूरा को भी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस पर सीरियसली सोचकर रोज़ा आशूरा के लिए भी इसी तरह इजाज़त दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनके इख्तियारात में है वो कर रहे हैं। तो इस साल देखने को मिला वो पिछले सालों से बेहतर थे। पुलिस ने यहाँ पे जो इसका जो रूट है प्रोसेशन का, इस पे काफ़ी एलेबोरेट इंतज़ाम किए गए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ ये कंक्लूड होगा प्रोसेशन, तो वहाँ तक सिक्योरिटी के साथ साथ और ट्रैफिक के भी इंतज़ाम हैं ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक का अबूर मरूर है शहर में वो भी इससे मुतासिर ना हो। किसी तरह की कोई खलबली या आशंका उसको लेकर ख़ास इंतज़ाम किया जाए? ऐसी चीज़ें हम लोग अपने ध्यान में रखते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं पेश हुआ। सर 2 साल मुसलसल हुए इसको जो अलाउ किया गया है, एज एन ऑफिसर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में कितना चैलेंज था और आप इसको आराम से जो है देखिए ऐसा कंस्ट्रेंट कंडीशंस रहता है इस तरह के उसमें, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता। बट हम लोगों का जो प्लानिंग और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसमें इनके ऑर्गेनाइजर से बातचीत की जाती है और सिविल इंतजामिया जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मजाज रहते हैं इनको परमिशन देने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को हम उसको अपने ध्यान में लाते हुए ही अरेंजमेंट्स कर पाते हैं। सर 10 तारीख को कैसे आप देखते हैं, उसकी भी डिमांड करें कि उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि 10 तारीख का जो जुलूस है उसकी भी श्रीनगर में इजाज़त होगी?
अभी ये इंतज़ामिया के ज़ेर नज़र है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी समय है, तो इसमें अभी कहना इस समय मुनासिब नहीं है। बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि जो लोगों का जो सहयोग है, तो उनका इतने पॉजिटिव तरीके से वो लोग आगे आए हैं, और जो मैं कहता हूँ कि पीस डिविडेंड है, जिसकी वजह से हम आज ये माहौल देख रहे हैं। तो इसमें एक तो सबको सहयोग है, आप सबका सहयोग है, और एलजी साहब, माननीय एलजी साहब ने तो आपने देखा ही था कि सख्त निर्देश से कि जो लास्ट टाइम में भी थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो वो भी इस बार ना रहे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम उसको सक्सेसफुल पूरा कर पाए और एक बहुत अच्छा माहौल हम प्रोवाइड कर पाए अपने शिया भाइयों के लिए, ताकि वो इसको अच्छे से अंजाम दे। अभी 10 मुहर्रम भी आ रहा है, तो उसके लिए क्या इंतजाम और क्या इसी तरह वो प्रोसेशंस भी अलो किया जाएगा? देखिए, आज हम 8 की बात कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है और राइट टाइम पे राइट बता दिया जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए बताया गया था, क्या इसमें एक्सटेंड टाइमिंग होगी? देखिए, आप कुछ चीज़ प्लान करते हैं, सबको ध्यान में रख के करते हैं। ये एक मेन रोड है, आप जानते हैं इस बात को, तो सबको ध्यान में रख के ये प्लान किया गया था। बाकी देखते हैं आगे कैसे चलता है।